जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। आज से जो है एक वीडियो में दो सेट मिलने वाला है। जैसे कि इस वाले वीडियो में सेट नंबर 13 और सेट नंबर 14। कहने का यह मतलब है कि जैसे आठ आठ तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, एक दिन में दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, तो दोनों शिफ्ट का जो करने वाले हैं प्रश्न को इसमें। ठीक है, तो एक वीडियो में दो सेट रहेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले जो 12 सेट हो चुका है, सिंगल सेट करके आया है वीडियो, तो वो जाके पूरा देख लें। ठीक है, 5 जून से इसका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चालू होने जा रहा है, जो कि 23 जून तक चलने वाला है। तो उसके लिए रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का, जीके जीएस का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है उच्च रक्तचाप। किसमें सीएफसी होते हैं? प्रशीतकों में। प्रशीतक में क्या होता है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, क्या कहलाती है? तो कुकीज। ठीक है, क्या कहलाती है? कुकीज। किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? तो सर्पगंधा से। WWW का आविष्कार किसने किया? तो टिम वर्नस ली ने। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। तो आदित्य L1 में। क्या? आदित्य L1 मिशन है, किससे संबंधित है? तो सूर्य के अध्ययन से, जो इसरो द्वारा लॉन्च। अम्ल और क्षार के बीच समानता है। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब क्या है? कि जब इसे जल में मिलाया जाएगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा। ग्लूकोज के अणु टूटते हैं पायरुविक एसिड में। किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। सुपीरियर झील मीठे जल की झील है। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? तो हेनरी हर्डिंग। ठीक है, हेनरी हर्डिंग। कौन सा एक अभियान ये आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? आसियान देश का संस्थापक सदस्य है मलेशिया। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान शिव को। हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। किसी भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति का उत्पादन क्षमता है? तो किस राज्य के पास? तो महाराष्ट्र के पास। किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? तो ध्रुव। ध्रुव क्या है? न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा? तो भरत मुनि ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 में। प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? तो भारत ने। ठीक है, प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट जो विश्व कप का था सर्वप्रथम का, पुरुष में भारत ने जीता था। ठीक है, प्रथम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का है।
भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो झारखंड में। झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ? तो मुंबई और थाने के बीच। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम स्वांग है। स्वांग क्या है? तो महाराष्ट्र के एक पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम है। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? रिवर डॉल्फिन भारत के कौन सी नदी में पाई जाती है? तो घाघरा नदी में। भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो असम में। मेला का क्या नाम है? जोनबिल मेला। कहाँ पे होता है? असम राज्य में यह मेला लगता है, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु लेना और देना। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में किस देश में फहराया गया था? तो जर्मनी में। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रेन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो फोर्ट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है। फोर्ट्रेन किससे संबंधित है? कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है। इसका उपयोग फार्मूला ट्रांसलेशन में करते हैं। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से क्षेत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो सूरत। ठीक है, सूरत में। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। तो सेट 13 का सभी क्वेश्चन को देख लिए हैं। अब जो है सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं। सेट नंबर 14 8/1/2021 का है, सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है। गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? न्यूटन के द्वारा। लिटमस विलयन किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो F2। जो फंक्शन की 2 होती है उसका काम क्या है? तो एडिट मोड पर ले जाना। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना है कि जो विनय पिटक है बौद्ध ग्रंथ है। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के गुरु। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो को भारतीय रेलवे में 17वें जोन के रूप में इसे जोड़ा गया है, कोलकाता मेट्रो को। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? कोड नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? तो
परमाणु परीक्षण से। ठीक है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का जो कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा था। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे, गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा एक उपाय अपनाया गया था, तो मुकदमे के बिना मुकदमे के कारावास में डाल देना। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं, तो बचपन बचाओ आंदोलन से। बचपन बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे, तो कैलाश सत्यार्थी, जिसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, सेवा सदन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। भेल का पूर्ण रूप है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं और इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, तो ट्रक फार्मिंग क्या है, तो किसान द्वारा अपनाई गई एक खेती की प्रक्रिया है जिसमें केवल सब्जियों की खेती की जाती है या फिर इसके जो विशेषज्ञ होते हैं उसके द्वारा खेती की जाती है। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का क्या कारण है, निर्धनता अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था, तो खिलाफत आंदोलन को। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेलवे है। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, तो डिगबोई में। असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोजा गया था। किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है, हम्पी। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, अवध को क्या कहा जाता है, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है, प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में, तो पंजाब में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था, चंद्रशेखर आजाद। तो सेट नंबर 14 में कुल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो जो होगा सेट नंबर 15 और सेट नंबर 16 का होगा, जो कि सेम डेज का है, 9 तारीख का। दोनों सेट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का।